अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त इज़लाक़ के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इस्मात के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इस्मात किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ये जो सिफ़त इस्मात है ये सिफ़त इज़लाक़ की ज़िद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त इस्मात का लफ्ज़ी, लुग़वी और इस्तिलाही माना जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ी माना की बात करते हैं। इसका जो लफ्ज़ी माना है वो है खामोश करना या खामोश होना। खामोश करना या खामोश होना, ये इसका लफ्ज़ी माना है। अब हम जानेंगे कि इसका लुग़वी माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है रोकना। क्या है भाई? रोकना। अब हम जानेंगे कि तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि हरूफ का मजबूती और जमाव के साथ अदा होना। हरूफ का मजबूती और जमाव के साथ अदा होना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इस्मात कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि ये जो सिफत है, सिफत इस्मात जो है, ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाएगी उन्हें हम हरूफ मुस्मतह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुस्मतह कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो हरूफ मुस्मतह है इनकी तादाद कितनी है, ये कौन से हरूफ हैं। तो सिंपली याद रखिए, इनकी जो कुल तादाद है वो 23 है, यानी ये 23 हरूफ हैं जिनके अंदर सिफत इस्मात पाई जाती है। अब इन हरूफ को हम कैसे याद करेंगे? ये जो 23 हरूफ हैं, ये 23 हरूफ हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे? तो आसान तरीके से याद ऐसे कीजिएगा, अगर आपने पिछली वाली क्लास को देख लिया है जिसमें हमने सिफत इज़लाक़ के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने 6 हरूफ पढ़े जिनको हम हरूफ मुज़लक़ह कहते हैं, यानी जिनका जो मजमुआ था वो था फ़र्र मिन लुब्बिन, यानी फ़ा र मीम नून लाम बा। इन 6 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ वहां पर बच जाते हैं उनके अंदर जो सिफत पाई जाएगी उसे हम सिफत इस्मात कहते हैं, या उन हरूफ को हम हरूफ मुस्मतह कहते हैं। तो इस तरीके से आपने उनको याद करना है। यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि ये जो हरूफ हैं, हरूफ मुस्मतह जो है, ये अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ अदा होते हैं। ये अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ अदा होते हैं। मजबूती और जमाव के साथ अदा होना, इसका क्या मतलब है? तो याद रखिए, ये जो 23 हरूफ हैं, ये जो 23 हरूफ हैं, ये फिसल कर अदा नहीं होते, बल्कि इनके अंदर जमाव है, इनके अंदर मजबूती है। क्लियर हो गया? और एक और चीज यहां पर आप याद रख लीजिए, ये जो सिफत इस्मात है इसको आपने अलग से इन हरूफ के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, बल्कि ये जो सिफत है ये इनके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि जब भी आप इन 23 हरूफ को पढ़ते हैं, जब भी आप इनको मखरज के साथ अदा करते हैं, तो ये जो सिफत है ये खुद ब खुद इनके अंदर आ जाती है। तो ये जो सिफत है इसको आपने अलग से अप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज भी आप एक्स्ट्रा यहां पर नोट कर लीजिए। अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हरफ ता को ले लेते हैं। ता जो है ये हरूफ मुस्मतह में से है। देखिए, जब भी हम ता को पढ़ते हैं ना, इस हरफ के अंदर क्या है? इस हरफ के अंदर मजबूती है, जमाव है। जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे ता जबर ता ता ता, अब देखिए आप खुद यहां पर महसूस कीजिए कि हमारी जुबान जो है ना वो ऊपर लग रही है, यानी सनाया उलिया के जड़ों से लग रही है। तो यहां पर एक जमाव पैदा हो रहा है। ता ता, ये फिसलता नहीं है। अगर ये फिसलने लगा तो ये कैसे बनेगा? था 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 था। इसको फिसलाना नहीं है, बल्कि इसको जमाव के साथ, मजबूती के साथ अदा करना है। इसी को हम सिफत इस्मात कहते हैं। ता जबर ता ता, वत्तीन वत्तीनी वज़ैतून। तो ता को हम जमाव के साथ, मजबूती के साथ अदा करते हैं। उसके बाद है सा। सा जो है ये भी हरूफ मुस्मतह में से है। सा को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं सा 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 सा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहां पर जो है ना आवाज फिसल रही है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जुबान जो है ना, जुबान का जो सिर्रा रहता है वो सनाया उलिया के किनारों से लगता है, तब जाके आपको लगता है कि भाई ये फिसल रहा है। लेकिन यहां पर भी जमाव है, यहां पर भी मजबूती है एक किस्म की, तो ये हरफ जो है अदा हो रहा है।
थमरातिन, थमरातिन। या जीम को ले लेते हैं, जीम को जब भी हम अदा करते हैं, जैसे जीम जबर जा, अब देखिए इसके अंदर मजबूती है, जा, जाला, जा, जाला, जाला, जाला। इसके अंदर फिसलन नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, मजबूती है, जमाव है। हा है, देखिए हा, हा, हा मजबूती के साथ, जमाव के साथ है, ये फिसलता नहीं है क्योंकि हलक से अदा होने वाला हरफ है। ख है, ख, ख जबर ख, ख, ख। तो ये हरफ भी जो है, ये भी इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी जमाव है, मजबूती है। तो ये जो बाकी 23 हरूफ है, इनको आपने इसी तरीके से अदा करना है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो सिफत है, इसको आपने अलग से अप्लाई नहीं करना है, बल्कि जब भी आप इन हरूफ को पढ़ते हैं मखरज के साथ, प्रॉपर मखरज के साथ जब इनको पढ़ेंगे ना आप, तो खुद ब खुद जो है इनके अंदर ये सिफत आ जाएगी। आपने अलग से कोई जहमत नहीं करनी है कि आप इनके ऊपर इसको अप्लाई करें। क्लियर हो गया? तो बाकी जो हरूफ है, इनको आपने इसी तरीके से अदा करना है ताकि आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।